बड़े बड़े होटलों के तंदूरी चिकन रोस्ट भी फेल हो जाएंगे, इतना ज़्यादा मज़ेदार ये तंदूरी चिकन रोस्ट बन के तैयार होता है। अंदर से अच्छी तरह से टेंडर, जूसी और बहुत ही मसालेदार चटपटा तंदूरी रोस्ट बनकर तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस मसाले को लगाकर ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन तंदूरी रोस्ट बना के तैयार कर लिया तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप हमेशा अपने घर की हर दावत में इसी मज़ेदार चिकन तंदूरी रोस्ट को बनाएंगे। तो चिकन तंदूरी रोस्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चिकन के इस तरह से लेग पीस ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद अब हम इसके इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो तेज़ छुरी की मदद से हम इस तरह से इस लेग पीस के ऊपर 5 से 6 कट लगा लेते हैं। कट लगाने से जो मसाला होगा वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक चला जाएगा। बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन रोस्ट बन के तैयार होगा। चिकन के ऊपर कट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक सिरके के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब हम इस पूरे मिक्सचर को इस चिकन के ऊपर लगा देते हैं। तो चिकन के ऊपर हम 2 तरह की मैरिनेशन करेंगे। तो पहले हमने नमक, सिरका और इस तरह से हल्दी का मिक्सचर इसके ऊपर लगा दिया है और इस मिक्सचर को लगाकर मैं इसको 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ ताकि ये पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चला जाए। इतनी देर हम अपना तंदूरी मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून दही ले ली है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं पहले भी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। इसके साथ ही देखिए 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने लहसुन पाउडर ले लिया है। इस लहसुन पाउडर को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसलिए थोड़ा सा जम चुका है। लहसुन पाउडर की जगह लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बटर ऐड कर देती हूँ। बटर से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। 2 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ रेड फूड कलर। इससे हमारी तंदूरी चिकन का जो कलर होगा वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। इसके साथ ही 1 चुटकी जर्दे का रंग ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चिल्ली सॉस ऐड कर देती हूँ। सिरका हम पहले इसमें ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को भून के कूट लिया था तो भुना कुटा ज़ीरे से भी बहुत ही सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। तो इन सारे मसालों को ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बटर को हम इस तरह से इसमें तोड़ लेते हैं, इसमें इस तरह से मेल्ट कर लेते हैं। तो ये सारा मसाला हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी चिकन का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। चिकन के ऊपर सिरके वाला जो मिक्सचर लगाया था उसको हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए इसमें सिरका भी मौजूद है। अब हम इसके ऊपर ये तंदूरी मसाला लगा देते हैं। तो हाथ से इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर तंदूरी मसाला लगा लेना है। इसके जो कट हैं उसके अंदर तक आपने अच्छी तरह से इस मसाले को भरना है। तो इस मसाले को मैंने 1 दिन पहले लगा कर रख लिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी इस मसाले को चिकन के ऊपर लगाकर और उसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी जूसी चिकन बनकर तैयार होती है। एक बार तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप हाईवे का चिकन रोस्ट भी भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन रोस्ट बनता है। तो देखिए अच्छी तरह से इसके कट के अंदर तक मैंने मसाला भर दिया है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर सारा मसाला लगा लिया है। अब इसको मैं एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसको मैंने 1 दिन पहले लगाकर फ्रिज के अंदर रख दिया था। इस तरह से ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला गया था। तो 1 दिन पहले मैंने इसको ढककर इस तरह से फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन जब हमने इसको बना के तैयार किया तो मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया था। उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया था। तो ऑयल भी हमने इसमें बिल्कुल भी कोई ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस 2 टेबल स्पून ऑयल हमने यहाँ पर ऐड किया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से इस चिकन को ऐड कर देती हूँ। इस चिकन को हम इसके ऊपर रख देते हैं और ये जो चिकन का पानी बचा है, पानी इसका निकला है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको ढककर लो फ्लेम पर एक साइड से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं।
हमने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है, बस चिकन के इसी पानी के अंदर चिकन को एक साइड से गला लिया है। एक साइड से भाप में चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और आपको मैं यहाँ पर कलर चेक कराती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलर चिकन के ऊपर आ चुका है। अब दूसरी साइड से पलटकर हम दोबारा से इसको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह से चिकन अंदर तक गल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।